Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So kids, this is the introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology. I have 6+ years of teaching experience and I've mentored so many students for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. And I'm faculty in Kota, Rajasthan. So बच्चों छोटा सा introduction है मेरे बारे में and you can follow me on Academy also. Link is in the description box, kids. So you are on the India's largest learning platform, that is Unacademy. What you will benefits you will get over here is you will get daily live class बच्चों, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस है. लाइक लाइव क्लास में आप लोग लाइव पढ़ सकते हैं टीचर से, आप लोगों से. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, आपके परफॉर्मेंस पता चल जाएगी. स्ट्रक्चर वे का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि आपके हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बच्चों. एंड जैसे आप लोग एपी पढ़ रहे हैं या चित्रों पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट भी होगा. अनलिमिटेड एक्सेस है. इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन और यू कैन लर्न दैट सेम चैप्टर विद द अदर एजुकेटर ऑल्सो. ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट. ये कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, ये भी पढ़ाएंगे आप लोगों को. आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं, इंक्लूड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे. क्वेस्ट इन CBSE हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है बच्चों. ओके आप लोग को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों. मैं स्पेशल क्लासेस के बारे में बता देती हूँ. यहाँ पर स्पेशल क्लासेस होती हैं. स्पेशल क्लासेस इज फ्री जस्ट फॉर ट्रायल. आपको ट्रायल मिल जाएगा यहाँ से. स्पेशल क्लासेस में मेरी स्पेशल क्लास होती है बच्चों 1 PM and 8 PM. These 2 times are fixed, 1 PM and 8 PM. Sometimes I take at 7 PM also. So you can follow me on Unacademy. तो आपको स्पेशल क्लासेस का पता चल जाएगा. And if you want to take subscription, you have to choose your goal CBSE class 10. Click on get subscription. अब आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं बच्चों. पार्ट्स में पे करने का मतलब लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर 12 मंथ्स तो आपको 2 पार्ट्स में पे करना है 6,750. 3 मंथ्स का ये 4,500 है बच्चों. ठीक है, फॉर 12 मंथ्स चार्जेस आर 13,500. बट अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SR CBSE आप आफ्टर 10% डिस्काउंट, सॉरी 10% डिस्काउंट के बाद आपको 13,500 का पड़ेगा बच्चों. और 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग माई कोड SR CBSE. For 24 months it's 20,500. For 36 months it's 28,800. So ठीक है, तो बच्चों फटाफट सब्सक्रिप्शन लें, यूज SR CBSE एंड इस सब्सक्रिप्शन में आप 10th 11th 12th सब कुछ पढ़ सकते हैं. ओके किड्स, सो दिस इज द चार्जेस एंड कोड इज SR CBSE. ओके किड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं आज अपन डिस्कस. 6.3 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ बच्चों. यू कैन सी माई वीडियोज ओवर देयर. ओके लेट्स स्टार्ट देन. 2 ट्राइंगल दे रखे हैं. लेट ABC एंड DEF आर सिमिलर हैं. 2 ट्राइंगल हैं बच्चों. फर्स्ट इज ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल इज DEF. ओके किड्स, ये 2 ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. ओके एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली 64 एंड 121. इसका एरिया 64 है, इसका 121 है. EF की लेंथ दे रखी है बच्चों अपन को 15.4 एंड आपसे बोल रखा है BC की लेंथ निकालिए. अच्छा, 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो यू कैन से ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा एंड ट्राइंगल DEF का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. एंड साइड्स BC एंड EF के ले लेते हैं अपन, क्योंकि यही निकालना है अपन को, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. फ्रॉम हेयर यू कैन से ट्राइंगल ABC का एरिया बच्चों मुझे दे रखा है 64, DEF का एरिया दे रखा है 121, BC स्क्वायर आई डोंट नो, EF स्क्वायर दैट इज 15.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, क्योंकि EF की लेंथ 15.4 है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. आप यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 121. स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 121. और यू कैन से BC इज अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 8/11. सो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 15.4/11.
बच्चों ये 11 से कितनी बार कटेगा? 14 टाइम्स। 14 टाइम्स का मतलब 1.4 टाइम्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 इंटू 1.4, दिस विल गिव यू 11.2 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी बीसी वाली लेंथ? दिस विल बी 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर टू ऑल? बस आपको प्रॉपर्टी लगानी थी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। बच्चों एक ट्रेपीजियम है ABCD। Let us suppose this is a trapezium ABCD. Diagonals of trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at O. इसके डायगोनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा बोल रखा है AB बड़ी है CD से, AB is twice of CD. रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। अब AOB ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला है ना, एंड COD ट्राइंगल ये वाला है। ठीक है, तो मुझे एरिया का रेशियो निकालने के लिए पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सिमिलर होंगे तभी रेशियो ऑफ एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। अगर AOB और COD को सिमिलर करना है तो सिमिलर हो भी गए। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, लेट अस सपोज। सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइंस पैरेलल है बच्चों। So we can say triangle AOB is similar to triangle COD by AA criteria. और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। एरिया का जो रेशियो होगा उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। बच्चों साइड कौन सी है? AB, और इसकी साइड कौन सी है? CD। सो दिस कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। हाँ, अब आपको दे रखा है कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है। So in place of AB, you can write twice of CD का whole square divided by CD whole square. So this is 4CD square divided by CD square. ये cancel out होके you will get 4:1. So दोनों का एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों? 4:1. Is it clear to you all? बस आपको रेशियो निकालना है। ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको रेशियो निकालना है एरिया का, एरिया के बारे में जहाँ प्रॉब्लम चल रही हो बच्चों, आपको दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर करना जरूरी है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इन द फिगर 6.44 ABC। बच्चों ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC and triangle DBC, ABC and triangle, एक सेकेंड, DBC ये वाला। let me change the ink, will show you properly. This is DBC। ये दोनों ट्राइंगल बच्चों बोल रखे हैं दोनों सेम बेस पे हैं, BC पे, इसी बेस पे बन रहे हैं दोनों, है ना। और इसके डायगोनल्स जो है बच्चों, इफ AD इंटरसेक्ट BC, दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, I have to prove area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO upon DO। मुझे ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। सो नाउ AO upon DO प्रूव करना है। ये AO है, ये DO है। बच्चों अब आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, बट अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करते हैं, देखो एरिया निकालने के लिए बच्चों अपन को ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ AE, ठीक है, और यहाँ से भी इस ट्राइंगल के लिए D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ DF। ओके, यहाँ से मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी क्योंकि एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। नाउ सी वन थिंग, आप लोगों को दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे बच्चों, सी दिस टू ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ये AOE और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा DOE, DOF। इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर करेंगे, मैं उसका रीजन बताऊंगी क्यों कर रहे हैं। एक ट्राइंगल ले रही हूँ बच्चों मैं, ट्राइंगल AOE
एंड ट्राइंगल DOF। ये सिमिलर कैसे हुए? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एक दोनों में ये 90 डिग्री है। कौन सा? एंगल AEO is equal to DFO, both are 90 degree. So now I can say triangle AOE is similar to triangle DOF by which criteria? AA criteria. बच्चों अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक चीज देखना, आप यहां से बोल सकते हो AO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन DF। बोल सकते हैं अपन ऐसा, बोल सकते हैं अपन ऐसा बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ अब जो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, इसका एरिया निकालना है। AO अपॉन DO के इक्वल प्रूफ करना है। ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है बच्चों? BC। हाइट कितनी है? AE। हाफ ऑफ BC इंटू AE, ठीक है। एंड DBC का एरिया निकालना है, तो ये DBC का बेस कितना है? BC। हाइट कितनी है? DF। हाफ ऑफ BC इंटू DF, है ना। ये हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, यू विल गेट AE डिवाइडेड बाय DF। देखो अब मेरे दिमाग में कैसे आया, देखो मुझे AE अपॉन DF मिल गया, मुझे AE अपॉन DF नहीं चाहिए, मुझे AO अपॉन DO चाहिए। इसलिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया ताकि AE अपॉन DF जो है वो किसके इक्वल हो जाए? AO अपॉन DO। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? AO डिवाइडेड बाय DO। ये प्रूफ करना था कि ABC ट्राइंगल का एरिया और DBC ट्राइंगल का एरिया का रेशियो AO अपॉन DO के इक्वल है। Hence proved kids. Check it out and note down fast. Let's move to the next question, question number 4. If the area of two similar triangles are equal, बच्चों आपको दे रखा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल है DEF। इन दोनों ट्राइंगल का बच्चों एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। मुझे दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ओके अच्छा, अब आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो बच्चों कैसे करेंगे? देखो आपको ये भी दे रखा है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। इट इज गिवन द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर तो है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बच्चों देखो आपको पता है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा बच्चों, उनके एरिया का रेशियो जो होगा उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये BC अपॉन EF स्क्वायर के इक्वल होगा, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बच्चों अब देखो, अब मैं यहाँ पर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रहने दो और मैं DEF की जगह भी क्या बोल सकती हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको अपन BC अपॉन EF का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे तो BC अपॉन EF जो होगा वो अगेन 1 आ जाएगा। यहां से आप बोल सकते हो कि BC इज इक्वल टू EF। BC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? EF के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब अपन एक ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। किड्स देखो आपका एंगल B एंगल E के इक्वल था क्योंकि सिमिलर थे तो एंगल B किसके इक्वल था? E के। एंगल C किसके इक्वल था? एंगल F के। सो यहाँ से एक कंडीशन मिल गई कि एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है, एंड अपन ने अभी प्रूव करा कि BC जो है वो EF के इक्वल है। BC is equal to EF. तो now you can say triangle ABC is congruent to triangle DEF by which criteria kids? SAS. Sorry, ASA. ASA.
कौन से क्राइटेरिया से हुए बच्चों? ASA। कैसे? ये एंगल, दिस एंगल, देन दिस एंगल एंड दिस साइड, ये एंगल इसके इक्वल था और साइड इक्वल थी, तो कौन सा प्रोसेस लग गया? ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। नोट इट डाउन फास्ट। Let's move to the next question, question number 5. In this it is given D, E, F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC. सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है अपन को ABC, ठीक है। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो इसका मिड पॉइंट है, F जो है वो इसका मिड पॉइंट है। अब मुझसे बोला गया है बच्चों कि मुझे ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको ABC एंड DEF, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ABC, तो मुझे एरिया निकालना है DEF एंड ABC का। व्हाट आई हैव टू फाइंड इज, आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब एरिया निकालने के लिए आपको एक ही प्रोसेस पता है बच्चों, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो। सिमिलर कैसे करेंगे? ट्राइंगल ABC की बात चल रही है एंड ट्राइंगल DEF की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो कि ये वाली लाइन जो है बच्चों वो इसके पैरेलल है, ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एंड सिमिलर वे में आप बोल सकते हैं बच्चों कि ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। तो बच्चों इसको एंगल 1 दे देती हूँ, इसको एंगल 2 दे देती हूँ, इसको एंगल 3 दे दो, इसको एंगल 4 दे दो। देखो आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। वाई? सिंस DFEB इज अ पैरेललोग्राम, DFEB एक पैरेललोग्राम है ना। ऐसे एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। उसका रीजन क्या है? ADEF इज अ पैरेललोग्राम, ADEF is a parallelogram. Now what you can say is triangle ABC is similar to triangle DEF by which criteria बच्चों? AA criteria, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो, उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मैं साइड ले रही हूँ बच्चों DF एंड BC। ना व्हाट यू कैन से इज DF, ये दोनों मिड पॉइंट्स है ना, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम से DF को हाफ ऑफ BC बोल सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम होती है ना, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है ट्राइंगल की, दो साइड से थर्ड साइड की हाफ होती है। सो DF हाफ ऑफ BC है, तो मैं DF की जगह क्या लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC का होल स्क्वायर। दिस विल बी 1/4 ऑफ BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, सो आंसर आएगा 1:4। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1:4। और मुझे ये निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, रेशियो निकालना था ABC के साथ। ओके, तो बस अपन को इसमें मिड पॉइंट थ्योरम याद होनी चाहिए, जो 9th का टॉपिक था वही मैंने अप्लाई किया है और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके उनका एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल कर दिया। नोट इट डाउन किड्स। Next question. Prove that the ratio of areas of similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding medians. Okay. बच्चों ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, बता भी देती हूँ क्या है। देखो ये दो ट्राइंगल है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मुझे प्रूफ करना है बच्चों इसके अंदर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF इज इक्वल टू,
रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का स्क्वायर का रेशियो. लेट अस सपोज दिस इज अ मीडियन AM and this is the median DN. So this will be equal to AM square upon DN square. ओके अपना ABC का एरिया का रेशियो और DEF का एरिया का रेशियो मुझे प्रूव करना है कि ये AM स्क्वायर एंड DN स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. मीडियंस है, AM एंड DN आर मीडियंस हियर. नाउ सी द प्रूफ. देखो एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF के. ये गिवन है कि ABC DEF के सिमिलर है. अगर ये सिमिलर है तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF. ठीक है बच्चों, ये आप बोल सकते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टीज है. ओके अब AB अपॉन DE को तो AB अपॉन DE रहने दो बच्चों. BC को मैं इस साइड BC को मैं BM का ट्वाइस बोल सकती हूँ बच्चों. इसको मैं ट्वाइस ऑफ BM बोल सकती हूँ. सिमिलरली इस पूरी EF को मैं EN का ट्वाइस बोल सकती हूँ, तो ट्वाइस ऑफ EN हो जाएगा. ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों. सो दिस फ्रॉम हेयर यू कैन से AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN. ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल देखो बच्चों एंड ये वाला ट्राइंगल देखो. कौन कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है? ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल DEN. इसमें ये AB अपॉन DE BM अपॉन EN इक्वल है एंड एंगल B जो था वो एंगल E के इक्वल है क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर से. तो एंगल B किसके इक्वल है? एंगल E के. यू कैन से ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEN बाय विच क्राइटेरिया? बाय AA क्राइटेरिया. बोल सकते हैं अपन कि ABM जो है वो सिमिलर हो जाएगा DEN के बाय AA क्राइटेरिया. और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशियो जो होता है बच्चों, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है, चलो एक बार मैं देखकर बता देती हूँ. वेट अ सेकेंड. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बच्चों. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप ऐसा लिख सकते हो AB अपॉन DE जो होगा, AB अपॉन DE जो होगा वो AM अपॉन DN के इक्वल होगा. बोल सकते हैं AM अपॉन DN के इक्वल होगा. नाउ बच्चों आपको पता था कि बड़े वाले ट्राइंगल ABC जो था वो सिमिलर था DEF के, तो दोनों का रेशियो, उनके साइड्स का रेशियो जो होता है, उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल था. मतलब मैं यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर DE स्क्वायर लिख सकती हूँ और AB अपॉन DE को मैं AM अपॉन DM लिख सकती हूँ. तो ये आ जाएगा AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर. मतलब अपन ने पहले यहाँ पर AB और इसको इक्वल कर दिया और फिर मैंने AB एंड DE की जगह AM और DN लिख लिया. ओके किड्स, वैसे प्रॉपर्टी भी है कि उनके एरिया का, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया के स्क्वायर्स का रेशियो जो होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर्स के रेशियो को इक्वल होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है, उनके एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर्स के इक्वल होता है बच्चों. Let's move to the question next, seventh question. Prove that the area of equilateral triangle described on one side of the square. ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों को वैसे करवा चुकी हूँ जब एरिया पढ़ाया था. एक स्क्वायर है बच्चों, लेट अस सपोज ये A B C D एक स्क्वायर है. Prove that the area of the equilateral triangle described on one side of a square. एक साइड पे एक स्क्वायर बना रहे, मान लो ये मैंने स्क्वायर बना दिया. मुझे प्रूफ करना है कि इस स्क्वायर का एरिया जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. इस डायगोनल पे एक ट्राइंगल बना रहे बच्चों अपन. नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव इज, यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCQ इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AC, मान लो P मान लो इस पॉइंट को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP. सो लेट अस सी द प्रूफ बच्चों. बहुत इजी प्रूफ है वैसे ये. आप इसको नॉर्मल वैल्यूज लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं एंड आप इसको सिमिलैरिटी से भी प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, यू हैव टू डिसाइड लाइक हाउ यू हैव टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स. ठीक है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल वैल्यूज लेकर करूँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. मान लो ये A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है,
तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस विल बी ए, ठीक है। तो ट्राइंगल बी सी क्यू का जो मैं एरिया निकालूंगी वो क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आपको ट्राइंगल ए पी सी का एरिया निकालना है। देखो बच्चों, अगर ये ए है और ये भी ए है और ये 90 डिग्री है तो दिस विल बी √2a बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी साइड कितनी है, एपीसी की साइड कितनी है, √2a का होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, दोनों को डिवाइड कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस इज 1/2। सो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी क्यू जो है बच्चों वो हाफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी के। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, नोटेड डाउन। आई विल रब इट एंड आई विल टेल यू द सेकंड मेथड आल्सो। लाइक इफ इट इज गिवन कि आपको इस क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि यूज थ्योरम दिस, लाइक एरिया वाली ही थ्योरम अगर आपको यूज करनी है, अगर क्वेश्चन में बच्चों मेंशन किया जाए कि आपको एरिया वाली थ्योरम यूज करनी है तो देन हाउ टू डू दिस। Okay, so let's see the next method. See it kids, यहाँ पर एक स्क्वायर था। देखो अगर आपको थ्योरम मेंशन करी जाए तो आपको थ्योरम ही अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक सेकंड स्क्वायर था, ये मान लो ए बी सी डी है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने कोई भी पॉइंट क्यू ले लिया था। इस डायगोनल पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है बच्चों, आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ इट इन द नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ सी हाउ टू डू दिस। देखो प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ आ सकता है कि यूज थ्योरम दैट वन, यूज थ्योरम दिस वन, इट्स ए पी सी। ओके, नाउ व्हाट टू डू। देखो आप लोग एक ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए पी सी, ये ट्राइंगल देखो ए पी सी है ना, और एक ट्राइंगल है बी क्यू सी। बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों के सारे एंगल 60-60-60 होंगे, सारे एंगल 60-60-60 होंगे, तो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल, दोनों सिमिलर हो गए। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है बच्चों, दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। इसकी साइड मैंने मान ली ए सी स्क्वायर, इसकी साइड मैंने मान ली बी सी स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है कि ए सी जो है बच्चों, ए सी जो है वो √2 टाइम्स ऑफ बी सी है पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो आप ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, √2 टाइम्स ऑफ बी सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज बी सी स्क्वायर। So this will be twice of BC square divided by BC square, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी जो है वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी के। एंड किसी को अगर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है ना बच्चों, अभी तो मैंने बताया ये x होती है तो ये √2x होती है, बताया था अभी आप लोगों को, तो उसी वाली प्रोसेस से अप्लाई किया। बट यहाँ पर बस अपन ने वो सिमिलैरिटी वाला थ्योरम का यूज कर लिया, और लास्ट क्वेश्चन में अपन ने सिमिलैरिटी वाले थ्योरम का यूज नहीं किया था। सो इट्स डिपेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट यू हैव टू यूज इट और यू डोंट हैव टू यूज इट। सो यू कैन अप्लाई द फर्स्ट मेथड ओनली व्हेन इट इज नॉट गिवन, बट अगर गिवन है तो ये वाला अप्लाई करना है। ओके, नोटेड डाउन दिस वन ऑल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये थोड़े दो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देख लेते हैं। ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट, बच्चों दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं,
सच दैट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी। ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ओके, बी डी ई दो इक्विलेटरल है। डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, डी मिड पॉइंट, और बी डी ई एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ये बी डी ई बन जाएगा। ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड डी मिड पॉइंट है बीसी का। मुझे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड बीडीई निकालना है। नाउ यू कैन से कि ट्राइंगल ए बी सी जो है बच्चों वो सिमिलर है ट्राइंगल बीडीई के। क्यों भाई, क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, अगेन उनके एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का जो रेशियो है बच्चों, उनके एरिया का जो रेशियो है उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। साइड्स का स्क्वायर का रेशियो मतलब मैं इसकी साइड ले रही हूँ BC और इसकी साइड ले रही हूँ BD, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर। बच्चों आप BD को ट्वाइस ऑफ BC बोल सकते हो क्योंकि ये मिड पॉइंट है। वी कैन से BD इज ट्वाइस ऑफ BC। वाई? बिकॉज दिस इज अ मिड पॉइंट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। So this is BC square divided by 4 times of BC square। ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 1/4। सो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन BDE निकालना था ना, तो ABC अपॉन BDE निकाला है अपन ने। ओके, सो आंसर इज 1:4 बच्चों। व्हाट आई सेड इज, सॉरी, वी डिड अ मिस्टेक बच्चों। यहाँ पर अपन ने ये थोड़ा सा गलत लिख लिया कि BD जो है वो ट्वाइस नहीं है BC के, BC जो है वो ट्वाइस है BD के। BC बड़ा है ना बच्चों, सो BC इज ट्वाइस ऑफ BD, है ना। सो हियर इज अ मिस्टेक, इसलिए आंसर गलत आएगा फिर अपना। लेट मी टेल यू अगेन। ओके, तो BC जो है वो ट्वाइस ऑफ BD है, तो यहाँ पर आएगा ट्वाइस ऑफ BD का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD का होल स्क्वायर। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ BD का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर। कैंसिल आउट होकर बच्चों ये 4/1 आएगा, तो आंसर आएगा 4:1, नॉट 1:4, क्योंकि आंसर दोनों ही है, 1:4 भी और 4:1 भी है, तो करेक्ट इज 4:1, नॉट 1:4। क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 9th। साइड्स ऑफ अ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस। बच्चों तो बहुत इजी हो गया। देखो मान लो 2 ट्राइंगल है, 2 सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इसने वो लिखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, सो ये जो आएगा ये क्या आएगा? उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो AB कितना है बच्चों? मान इन दोनों का, अच्छा इसको मैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ। ठीक है, अब इन्होंने साइड्स का जो रेशियो दे रखा है बच्चों वो 4/9 दे रखा है, सो ये आ जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर। एंड 4/9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 16/81, विच इज ऑप्शन डी। तो आंसर कितना आएगा? 16:81। आंसर कितना आ जाएगा? 16:81। So this exercise was easy as compared to last exercises बच्चों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो you can do it and for the 9 questions only. In next class we will discuss next exercise. ओके, थैंक यू सो मच किड्स। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन यूज कोड SRCBSE यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द चार्जेस बच्चों, यू कैन सी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पर मेरा कोड डला हुआ है SRCBSE, जहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। ओके, सो थैंक you so much. We'll meet again, and don't forget to hit the bell icon for further notification. Thank you so much all of you. Bye bye.